वेलकम बैक टू क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बेटा हम लोगों ने हमारा अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल, यदि नहीं पढ़ा है तो बेटा पढ़ लो, क्योंकि मैंने पूरा फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हर एक टॉपिक मैंने कवर करे, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। बेटा हम लोगों ने चैप्टर 1 के सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, इवन हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं। जितने भी टॉपिक्स थे सभी टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब बारी आती है बेटा सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर ओवर है, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर पे, जिसमें हम लोग गुडविल को पढ़ने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कैसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजें हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे। अगेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, ये जो गुडविल का आपका चैप्टर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा जो गुडविल होती है या जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है, ये केवल इसी चैप्टर में नहीं करना, आने वाले आगे के आपके जितने भी चैप्टर्स रहेंगे डिसोल्यूशन तक, पूरे जितने भी चैप्टर है उन सभी में गुडविल कैलकुलेशन हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, गुडविल का कैलकुलेशन हमें सभी चैप्टर्स में करना है बेटा। देखो अकाउंट्स में ना ऐसे ही होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप एक चैप्टर में पढ़ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो उसी चैप्टर में काम आएगा। अगर इस चैप्टर में गुडविल पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं बस इसी चैप्टर में रहेगा, ये फिर आपको आने वाले जितने भी आगे के 3-4 चैप्टर्स रहेंगे उन सब में फिर गुडविल। देखो इसके बाद हम लोग एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ, डिसोल्यूशन, ये सभी चैप्टर्स में बेटा गुडविल कैलकुलेशन हमको करना पड़ता है। किसी भी चैप्टर में गुडविल का कैलकुलेशन आ जाएगा, इसीलिए इस चैप्टर में हमको बहुत अच्छे से जानना है कि गुडविल क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या मेथड्स होती हैं, कैसे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। क्लियर? तो आइए शुरू करेंगे स्टार्टिंग से। बिल्कुल फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसी से हम स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा मीनिंग ऑफ गुडविल के। भाई साहब बाकी चीजें तो अभी आप छोड़ो, पहले गुडविल का मतलब क्या होता है पहले हम उस पर बात करेंगे, राइट? तो मीनिंग ऑफ गुडविल बेटा, गुडविल का मतलब होता क्या है? गुडविल इज एन एसेट दैट इज इंटेंजिबल। अब सभी को एसेट के दोनों टाइप्स पता ही होंगे। टेंजिबल वो जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि अगर स्मार्ट बोर्ड है तो ये मुझे दिख रहा है, मैं इसको टच कर सकती हूँ, तो ये एक हमारे लिए टेंजिबल एसेट हो गया। इनटेंजिबल एसेट वो जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो हमारे लिए इनटेंजिबल एसेट होते हैं। क्लियर? सो गुडविल भी एक इनटेंजिबल एसेट होती है। अब एसेट मतलब आपको पता है, एसेट मतलब क्या होता है बेटा? बिजनेस के लिए हर वो चीज जो फ्यूचर में फायदा देगी वो बिजनेस के लिए एसेट होती है ना? क्या बोला मैंने? एसेट मतलब बिजनेस की हर एक वो चीज, हर एक वो प्रॉपर्टी जो उसे फ्यूचर में बेनिफिट देगी, वो बिजनेस की एसेट होती है। तो गुडविल भी एक ऐसा एसेट है जो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट देता है। प्रेजेंट में तो देते ही है, फ्यूचर में आने वाले टाइम पर भी गुडविल से बिजनेस को बेनिफिट होता है, फायदा होता है, राइट? अगर गुडविल है किसी बिजनेस का तो मतलब उसके पास एक अच्छा खासा एसेट है जिससे उसे आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा। तो गुडविल क्या है? एक ऐसा एसेट है, और गुडविल को आप देख नहीं सकते। देखो पहले मैं आपको नॉर्मल बता दूं तो बेटा गुडविल मतलब होता है किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस की कितनी पहचान है, कितने ज़्यादा कस्टमर उसके पास आते हैं, कितना अच्छा जो भी गुड्स या सर्विसेज वो बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है वो कितना अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड कर रहा है, ये सभी अभी हम आगे फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। इसी क्लास में मैं आपको आज 2 चीज़ें बताऊंगी, एक तो मीनिंग ऑफ गुडविल, दूसरा फैक्टर्स ऑफ गुडविल। तो उन फैक्टर्स ऑफ गुडविल में आप ये भी जानोगे कि किन किन चीज़ों से या किन किन फैक्टर से आपकी जो गुडविल है वो क्रिएट होती है या वो जनरेट होती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे इसके आगे। पहले मीनिंग समझेंगे। तो मीनिंग मतलब बेटा गुडविल सिंपल सा इसका मीनिंग होता है कि किसी भी बिजनेस की क्या रेपुटेशन है, कितना नाम है। ठीक है, अब छोटे छोटे एग्जाम्पल यदि मैं आपको दूं तो आप सभी कपड़े खरीदने जाते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हैं, तो आप सभी ब्रांड की चीज़ पसंद करते हैं। अब मैं अगर मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल लूँ तो बहुत से लोग आईफोन प्रेफर करेंगे, एप्पल कंपनी का मोबाइल, बहुत से लोग सैमसंग को प्रेफर करते हैं, बहुत से लोग वन प्लस एंड लाइकवाइज। तो ये सब क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इनकी अच्छी गुडविल है, इनका अच्छा मार्केट में नाम है, राइट? आईफोन का तो कितना नाम है ये मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि लोग आईफोन के पीछे भाग रहे हैं
सभी को आईफोन चाहिए या सैमसंग का फोन चाहिए या वन प्लस का चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि उनका अच्छा नाम है, अच्छी रेपुटेशन है, वो अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, अच्छा मोबाइल फोन लोगों को दे रहे हैं, कस्टमर उनसे अच्छे खासे जुड़े हुए हैं। सो ये सारे कारण हैं जिनसे उनकी गुडविल बनी है, और लोग जब भी मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं तो टॉप ब्रांड्स का ही मोबाइल लेकर आते हैं। जो टॉप ब्रांड है उन्हीं की चीजें सब खरीदता है। यदि हम कपड़ों की बात कर लें या किसी भी दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, तो सभी जो है कस्टमर या जितने भी कंज्यूमर है वो यही चाहेंगे कि यार जो अच्छी ब्रांड है। अब वो अच्छी ब्रांड क्यों है? क्योंकि उसकी गुडविल है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन है। अब जैसे कि मैं टॉप ब्रांड्स लूँ तो जैसे कि एडिडास हो गया, राइट, प्यूमा हो गया। अब आप देखिए मोबाइल फोन में मैंने बताया वन प्लस हो गया, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया। तो क्यों क्यों इनके पीछे भाग रहे लोग? क्योंकि इनका नाम है, रेपुटेशन है। अब जैसे कि अगर मैं किसी के सामने एप्पल का फोन बता दूं कि यार ये एप्पल का फोन है, क्या मुझे बताने कोई मतलब ये कहेगा कि एप्पल ये कौन सा फोन होता है? हमें तो पता ही नहीं है। ऐसा कोई नहीं होगा जो आईफोन नहीं जानता होगा, सबको आईफोन पता है, राइट? क्यों पता है? क्योंकि उसकी रेपुटेशन है। तो यही सारी चीजें हैं जो गुडविल बनाती हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस की। ये समझ में आ गया? ये सिंपल सा मैंने आपको एकदम जनरल भाषा में बता दिया, राइट? तो ये बिजनेस के लिए क्या, अब देखो किसी की भी पहचान या किसी की भी रेपुटेशन को क्या आप देख सकते हो? क्या आप देख सकते हो? अब जैसे आपकी भी भाई आपके मोहल्ले में पहचान होगी कि नहीं होगी? आपकी गली मोहल्ले वालों के बीच में आपकी भी कुछ ना कुछ पहचान होगी। ओके, तो अब आपकी पहचान को कोई देख सकता है? नहीं ना। किसी की भी रेपुटेशन को, किसी की फेम को, किसी का बहुत नाम है, किसी की बहुत इज्जत है, तो बेटा ये सारी चीजें देखने की नहीं होती है, ये सब चीजें फील करने की होती है। आप फील कर सकते हो कि हाँ इसकी रेपुटेशन अच्छी है, तो ये देखने वाली चीज नहीं होती है, एक ऐसी चीज होती है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं। दैट मीन्स इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ये कौन सा एसेट है? एक इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर दैन नॉर्मल प्रॉफिट। तो बेटा गुडविल के होने से किसी भी बिजनेस को नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब आईफोन का ये एग्जांपल आप अगर अपन लेके चल रहे हैं, तो आईफोन का जितना आज मार्केट बन चुका है उतना शायद बाकी मोबाइल फोन्स का नहीं बना होगा, है ना? आप नोकिया को ले लो भाई, वो तो मार्केट से ही चला गया बेचारा, क्योंकि वो नहीं कर पाया, नहीं कंपटीशन को फेस कर पाया, तो भाई वो चला गया बेचारा। अब आईफोन का ही आप एग्जांपल लो, तो आईफोन का क्या प्राइस है वो आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट? तो उसका कितना हाई प्रॉफिट है, क्योंकि उसकी रेपुटेशन है, आईफोन की इतनी पहचान है भाई मार्केट में कि मत पूछो आप। ओके, तो उस वजह से उसको हाई प्रॉफिट हो रहा है। जहां बाकी के मोबाइल फोन कंपनी मान लो 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं, वहां आईफोन 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। हुआ कि नहीं? नॉर्मल से भी हाई प्रॉफिट आईफोन की जो कंपनी है उसको हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है, उसकी पहचान है। कौन है जो आईफोन को नहीं जानता? सब आईफोन को जानते हैं, सबको पता है कौन सा ये, ठीक है। तो ये उसकी अच्छी खासी गुडविल, अच्छी रेपुटेशन। और वो गुडविल कैसे बनाई भाई? उसने अच्छी क्वालिटी दी, फोन में कितनी अच्छी भाई कैमरा क्वालिटी देख लो आप, बैटरी की क्वालिटी देख लो, एंड सो ऑन। बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जो आईफोन लेके आया। तो अच्छे फीचर्स लाया, कस्टमर सर्विसेज अच्छी लेकर आया, बहुत सारी अच्छी फैक्टर्स उसके अंदर है, उस कंपनी उस ब्रांड के अंदर है। दैट इज वाई उसकी अच्छी गुडविल है। इसीलिए बाकी मोबाइल फोन से जो आईफोन का प्रॉफिट होगा वो ज्यादा होगा। अब मुझे उसका प्रॉफिट नहीं पता, पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि यदि सभी मोबाइल कंपनी 5 करोड़ के लगभग कमा रही है, तो वो 10 करोड़ के लगभग कमा रही होगी या 15 करोड़ के लगभग कमा रही होगी। कारण है गुडविल। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? क्लियर है? बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट तो समझ लो, जैसे कि मान लो बहुत सारी कंपनीज है, मान लो ये है सैमसंग, ये हो गई आपकी वन प्लस, ठीक है, ये ओप्पो, वीवो एंड सो ऑन, बहुत सारे आपके ब्रांड्स हैं जहां पे ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं। सिर्फ नॉर्मल मतलब कि सभी का यदि अपन देखें तो 5 करोड़, सभी का ये एक नॉर्मल रेट है कि इतना ये प्रॉफिट सभी कमा रहे हैं। लेकिन वहीं आईफोन की बात करें तो वो नॉर्मल से, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है 5 करोड़, इससे भी वो हाई प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये क्या है? जब नॉर्मल से भी हाई आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अर्न हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, तो मतलब आप एक एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हो। नॉर्मल से हाई प्रॉफिट मतलब एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो वो क्या है? गुडविल के कारण है। क्लियर? अब आगे देखें, गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर देन द नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो अब इसको समझो, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब पता है क्या होता है?
जितना पैसा आपने बिजनेस में खर्च करा, कैपिटल मतलब पूंजी होती है ना, कि बिजनेस में आपने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा आपने खर्च करा, तो बिजनेस में जितना पैसा इन्वेस्ट करा उसके बदले में जो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा, फ्यूचर में उसके बदले में प्रॉफिट मिलेगा। हर बिजनेस यही करता है भाई, कैपिटल लगाता है और उसको बदले में फ्यूचर में प्रॉफिट मिलता है, राइट। अब देखो कहानी हम समझेंगे कुछ इस प्रकार से कि देखिए, जो भी बिजनेस है हमारा, कोई भी मोबाइल फोन का किसी का भी बिजनेस ले लो, सभी बिजनेसेस यदि एक हम सभी ब्रांड को लेके चले, मान लीजिए सैमसंग हो गया, राइट, वन प्लस हो गया, वीवो हो गया, आपका ओप्पो हो गया, ये सारे आपके मोबाइल फोन की अपन ने कंपनीज ले ली, ठीक है। अब मान लीजिए ये सभी कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो पैसा लगा रही हैं, मान लो सभी लगा रही हैं 5 करोड़ या चलो 2 करोड़ ले लेते हैं, सभी जो है अपना अपना 2 करोड़ अमाउंट लगा रही है, मतलब सभी कंपनी ने 2-2 करोड़ का पैसा इन्वेस्ट करा। अब इनको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, मान लो लगभग सभी को 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। मैं एक आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इन सभी ने 2-2 करोड़ के लगभग का पैसा इन्वेस्ट करा, फ्यूचर में सबको जो नॉर्मल प्रॉफिट मिला वो 5 करोड़ के लगभग मिला, ये सबका हाल है। लेकिन वहीं यदि आप आईफोन की बात कर लोगे तो आईफोन ने भी 2 करोड़ लगाए थे, लेकिन उसको जो प्रॉफिट हुआ वो 10 करोड़ का हुआ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज गुडविल। किसके कारण हुआ? गुडविल के कारण हुआ, राइट। सभी ने, कंपनी ने 2 करोड़ इन्वेस्ट करे, इसने भी 2 करोड़ इन्वेस्ट करे, पर इनका नॉर्मल प्रॉफिट आया लगभग 5-5 करोड़ सबके लगभग आया, लेकिन इनका 10 करोड़ के लगभग आया, ये क्यों? गुडविल के कारण। तो जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट करी है और फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलना है वो गुडविल की वजह से हाई है, गुडविल के कारण हाई है एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में आपका प्रॉफिट हाई आया है, भले आपने कैपिटल एक जैसी ही इन्वेस्ट करी थी, लेकिन वो गुडविल के कारण आपका प्रॉफिट हाई है। क्लियर हुआ, राइट। और द एक्सेस प्राइस पेड फॉर द बिजनेस ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड और एग्रीड वैल्यू ऑफ नेट एसेट, दैट इज एसेट इज माइनस लायबिलिटी। अब ये कहानी भी समझो, देखो क्या क्या बोला यहाँ पे, एक्सेस प्राइस पेड फॉर अ बिजनेस ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड और एग्रीड वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जितनी भी। अब देखो ये जो कहानी है ना, वो गुडविल आप जब किसी दूसरे बिजनेस को, हालांकि टाइप्स ऑफ गुडविल अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मैं उसमें आपको 2 टाइप्स की गुडविल होती है वो बताऊंगी, वहां पर बेटा ये नेट एसेट का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, राइट। तो ये जो नेट एसेट्स होता है इसका फॉर्मूला क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट आएगा वो हम नेट एसेट बोलते हैं, राइट। अब ये नेट एसेट होता क्या है, परचेज कंसिडरेशन क्या, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इस पूरे टॉपिक को मैं आपको समझाने वाली हूँ, तो अगले वीडियो में जरूर बने रहना ताकि ये भी आप समझ जाओ। फिलहाल गुडविल समझ में आया क्या होता है गुडविल, राइट। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, चलिए। Now goodwill may be said to be that element arising from the, अब goodwill एक ऐसा एलिमेंट होता है, goodwill एक ऐसी चीज होती है जो कैसे अराइज होती है, जो कैसे क्रिएट होती है। बेटा गुडविल किसी भी बिजनेस की कैसे बनती है, किसी एक चीज से नहीं बनती, पहली बात तो ये समझ लो। कोई एक पर्टिकुलर आप ये नहीं कह सकते कि गुडविल होने का केवल एक ही कारण है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रेपुटेशन। किसी भी बिजनेस की, आईफोन की कितनी अच्छी रेपुटेशन है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। कनेक्शंस, आपके कस्टमर से, किसी भी बिजनेस के अपने कस्टमर से कितने अच्छे कनेक्शन है, उससे गुडविल बन जाती है, ओके। और अदर एडवांटेजेस पजेस्ड बाय अ बिजनेस, और बाकी के जो भी एडवांटेजेस एक बिजनेस के पास हैं उन सबसे बिजनेस की एक गुडविल क्रिएट होती है, राइट, which enable it to earn greater profit than the returns normally to be expected on capital represented by the net tangible assets employed in the business। ये पूरी कहानी जस्ट अभी मैंने आपको एग्जाम्पल से बताई कि वो कुछ एडवांटेजेस जो एक कंपनी के पास है, एक बिजनेस के पास है, जिसकी वजह से वो हाई या ग्रेटर प्रॉफिट अर्न कर पाता है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। उसके बाकी के कॉम्पिटिटर से देखे तो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहा है, और जितना भी कैपिटल उसने लगाया उससे उसका जो रिटर्न उसके पास आ रहा है वो बाकी कंपनीज के बदले ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उस कंपनी की अच्छी रेपुटेशन है, राइट। क्लियर हुआ। अब मैं आपको वो कुछ फैक्टर्स बताऊंगी जिनसे गुडविल बना सकते हो। यदि कल को आप भी कोई बिजनेसमैन बन जाओ, आप भी कोई आईफोन जैसा एक कंपनी लेकर आ जाओ, तो आपको भी पता होना चाहिए कि हम गुडविल कैसे जनरेट करें,
अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल अपना वाला है, बिल्कुल नॉर्मल सा। आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे कैफे होंगे, चाय की टपरी होगी, ठीक है, उनमें से एक टपरी या एक चाय का कैफे ऐसा होता है जो बड़ा फेमस होता है, पूरे मोहल्ले में वो फेमस है, पूरी आपकी गली में, पूरी सोसाइटी में वो फेमस होता है, सभी उसी के पास जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस चाय की जो शॉप है या वो जो छोटा सा कैफे है चाय का, उसका जो ओनर है या जो उसका मालिक है वो बड़ा व्यवहारिक है, वो कस्टमर से बिल्कुल व्यवहार, इतने अच्छे व्यवहार बना के रखे हैं उसने कि कस्टमर किसी दूसरे के पास नहीं उसी के पास जाता है, राइट। तो जो बिजनेस का ओनर होता है उसका व्यवहार भी मैटर करता है गुडविल को बनाने में, राइट। अब देखो, कोई भी आप देख लो, अगर मान लो अपनी सिटी में या अपने जो आपका वो है लोकेलिटी है, आपकी जो गली है या आपका जो एरिया है, वहाँ पे यदि मान लो 4 कैफे हैं, चारों के में अपने 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 ओनर हैं, राइट। आप चारों पे गए, लेकिन उनमें से एक कैफे ऐसा था जिसका ओनर का आपको व्यवहार बड़ा अच्छा लगा कि भाई वो बहुत अच्छे से लोगों से बात करता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बहुत अच्छी सर्विसेज देता है, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत अच्छे उसके जो है बात करने का तरीका, एंड सो मैनी चीजें आप लोगों ने आपने उसमें नोटिस करी। तो अब आप अगली बार से बाकी लोगों को छोड़ के उसी के पास जाओगे, राइट। और ऐसे बहुत सारी मैंने देखी भी है कि एकदम फ्रेंडली नेचर के हो जाते हैं, फिर हम हमेशा उसी के पास जाते हैं। तो ओनर का व्यवहार, वो किस तरीके से कस्टमर से डील कर रहा है, कितने अच्छे से सर्विसेज दे रहा है, कितने अच्छे से उसकी मतलब हर एक चीज की वैल्यू कर रहा है, वो डिपेंड करता है, और उससे फिर उसकी गुडविल बन जाती है। और फिर कस्टमर, बाकी के कैफे में कोई नहीं जाता, खाली पड़े रहते हैं वो, लेकिन उसके कैफे में सभी लोग आके बैठते हैं सिर्फ उस ओनर के व्यवहार के कारण। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था। अब देखो, बाकी और भी फैक्टर्स हैं जिनसे गुडविल बनती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। एफिशिएंट मैनेजमेंट। देखो, जितना अच्छा किसी बिजनेस में मैनेजमेंट होगा, देखो अल्टीमेटली काम तो पूरा मैनेजमेंट को संभालना पड़ता है ना। कोई भी बिजनेस आप उठा लो, सब बिजनेस का काम उसका मैनेजमेंट संभालते हैं। अब आईफोन क्यों इतना अच्छा ब्रांड बन गया, क्यों उसकी इतनी रेपुटेशन है? क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा है। उसने जो प्रोडक्ट्स बनाए, जो मोबाइल फ़ोन बनाया, उसमें जो फीचर्स ऐड करे, कहीं ना कहीं वो पूरा काम तो मैनेजमेंट नहीं करा। उसके लिए फाइनेंस अरेंज करना, पैसा इन्वेस्ट करना, कैसे आईफोन की एडवर्टाइजिंग की जाए, कैसे उसकी ब्रांडिंग की जाए, कैसे आईफोन को सेल किया जाए, वो सब किसने संभाला? मैनेजमेंट ने संभाला। तो अच्छा मैनेजमेंट यदि है तो गुडविल भी अच्छी बनेगी। क्लियर? अगला देखो, फेवरेबल लोकेशन। चलो, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोई भी यदि कैफे है, अगर वो बेटा शहर से 10 किलोमीटर दूर बिल्कुल कोने में है, एकदम शहर के कोने में है, और एक कैफे बिल्कुल बीच मार्केट में है, कौन सा ज्यादा चलेगा? कौन सा ज्यादा चलेगा? बीच मार्केट वाला चलेगा ना? चलेगा कि नहीं भाई? जो 10 किलोमीटर दूर है, कोई वहां क्यों जाएगा? शहर में या जो बीच मार्केट में दुकान है सब उसी में जाएंगे। या कोई भी आप अदर देन कैफे भी यदि कोई, अगर मान लो कोई शॉप है, कोई क्लोथ की, कपड़ों की दुकान है, अगर वो शहर से 10 किलोमीटर दूर है तो कोई वहां जाएगा क्या कपड़े खरीदने? नहीं ना, सब मार्केट में ही जाते हैं। तो बेटा जो मार्केट में जो बिजनेस होता है, अच्छी लोकेशन पे जो बिजनेस होता है, वही चलता है, उसी की गुडविल बनती है। कोई 10 किलोमीटर दूर जाके शॉपिंग नहीं करता। सब सोचते हैं कि जो हमारे आसपास के एरिया में, आसपास के मार्केट में जो हमें चीजें मिल जाए वही बेस्ट है। तो ये अलग आपका फैक्टर है जिससे आपकी गुडविल क्रिएट होती है। देन फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। आपके जिन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बहुत बिजनेस है जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, जितने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उतनी अच्छी गुडविल होगी। क्लियर? ये सारे फैक्टर्स है बेटा। देन ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। कब, किस वर्ष में आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया था? आपने देखा होगा आपके शहर में एक ना एक ऐसी शॉप ज़रूर होगी, हो सकता है वो किसी मिठाई की शॉप हो या कोई समोसे की शॉप हो, ऐसी जो बड़ी फेमस है, जहाँ पे आपके दादाजी भी जाते थे मिठाई लेने, फिर आपके पापा भी मिठाई लेने जाते थे, और अब आप भी वहीं से मिठाई लाते हो। क्यों? क्योंकि वो शॉप कई सालों से है, ठीक है, कई सालों से वो शहर में शॉप फेमस है, जिनकी मिठाई बड़ी फेमस है या जिनके समोसे बड़े फेमस हैं। तो ये ईयर्स होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के। अब वो इतने सालों से, मतलब मान लो 50 सालों से यदि वो शॉप है, और उससे भी 100 सालों से भी यदि वो शॉप है, तो वो इतनी बढ़िया चल रही है और उसकी इतनी अच्छी गुडविल है कि आज भी लोग बाकी दुकानों को छोड़ के उसकी दुकान से ही मिठाई लेकर आते हैं, राइट। तो ये होता है, इसके कारण उनकी गुडविल बन गई क्योंकि वो काफी सालों से उस बिजनेस को चला रहे हैं। हमारे शहर में भी है एक ऐसी मिठाई की दुकान जहाँ पे हमारे दादाजी भी जाते थे, पापा भी जा रहे हैं, और
आज हम भी उसी दुकान पे ही जाके मिठाई खरीदते हैं, राइट। तो ये क्या है, ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद पेटेंट्स हो गया, एसेस टू सप्लाईज, देन क्वालिटी, कितनी अच्छी क्वालिटी आप दे रहे हो। अब आईफोन कितनी बढ़िया क्वालिटी का मोबाइल फोन दे रहा है, इसलिए कस्टमर उसके पीछे भाग रहे हैं, राइट। तो ये गुडविल क्रिएट करता है। क्वालिटी जितनी अच्छी प्रोडक्ट की आप दोगे, बिजनेसमैन जितनी अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट की देगा, उतने ज्यादा कस्टमर बनेंगे और उससे गुडविल जनरेट होगी। मार्केट सिचुएशन, मार्केट की सिचुएशन भी, कई बार मार्केट की सिचुएशन डाउन हो जाती है, तो मार्केट की सिचुएशन पर भी गुडविल डिपेंड करती है। राइजेस ऑफ द बिजनेस, नेचर कैसा है बिजनेस का, पास्ट परफॉर्मेंस, कोई अगर मान लो कोई कंपनी है जिस पे पहले कोई केस चल रहा था या कुछ ऐसी चीजें थी जिस वजह से उसकी गुडविल डाउन हो जाती है, तो पिछला आपका क्या है, पिछला आपका बैकअप में जाके देखोगे अगर, तो पिछली क्या परफॉर्मेंस रही उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो पिछला आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया था आपके बिजनेस ने, उस वजह से गुडविल बन जाएगी। आप कुछ यदि गलत काम भी किया था, कोई केस हो गया था, तो फिर आपकी गुडविल डाउन हो जाएगी, ठीक है। देन अदर फैक्टर सच एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बल्कि, कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस से कस्टमर कितना सेटिस्फाई है। यदि कस्टमर सेटिस्फाई है तो खुद तो दोबारा आएगा ही आएगा, अपने साथ 4 लोगों को और लेके आएगा। अब जैसे मैं मान लो ये एक ब्रांड का, या यदि मान लो मैं किसी ब्रांड की वॉच पहन रही हूँ, तो मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं तो दोबारा इसी की खरीदूंगी और अपने 4 दोस्तों को और बताऊंगी कि भाई ये ब्रांड सबसे बेस्ट है, जब भी वॉच लेना हो तो इसी ब्रांड की लेना, राइट। तो ये है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की यदि मैं किसी भी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हूँ, उसकी सर्विसेज से, उसकी क्वालिटी से, उसके प्राइस से एंड सो ऑन, इन सभी चीज़ों से यदि मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं खुद तो दोबारा जाऊंगी, अपने साथ 4 लोगों को और लेकर के जाऊंगी। ओके, क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो बेटा ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुडविल क्रिएट की जाती है ना। तो गुडविल ऐसे क्रिएट होती है। सालों से कोई बिजनेस है जो बहुत अच्छे गुड्स दे रहा है, रीजनेबल प्राइस पे दे रहा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, अच्छी सर्विसेज दे रहा है, यही सब कारण होता है जिनकी वजह से गुडविल बन जाती है। क्लियर। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके शहर में, आपकी गली में 4 कैफे हैं, जिनमें से 3 नहीं बल्कि वो जो एक कैफे है उस पर ही आप सबसे ज्यादा क्यों जाते हो, हो सकता है वो कई सालों से है ना, हो सकता है जो उसका ओनर है वो काफी व्यवहारिक हो, या हो सकता है उसके जो स्टाफ के लोग हैं, जो वेटर हैं उस कैफे के, वो इतने अच्छे से सर्विस दे रहे हैं, वो इतने अच्छे से लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, या लोगों को इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं कि आपको वहाँ का माहौल अच्छा लग रहा है, एज कम्पेयर टू बाकी कैफे जहाँ वेटर भाव भी नहीं दे रहे, वेटर ही अकड़ में है, तो आप उस कैफे में नहीं जाओगे, आप वहीं जाओगे जहाँ सर्विसेज अच्छी मिल रही होंगी, जहाँ के वेटर अच्छी सर्विस दे रहे होंगे, जहाँ के एम्प्लॉयज अच्छे से आपसे बात कर रहे होंगे, जहाँ का ओनर के व्यवहार आपसे अच्छे होंगे, राइट। सालों से वो बिजनेस है और आपके ही बिल्कुल घर के पास में ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शहर से 20 किलोमीटर दूर है ना, वहां नहीं जाओगे आप, आपके घर के बिल्कुल पास में है, अच्छी सर्विस दे रहा है। ओके, तो ये सारे फैक्टर। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो उस कैफे में आप गए, आपने अपने 10 दोस्तों को लेके गए, वहाँ पे आपने बढ़िया पार्टी करी, अब आपके पैसे कम पड़ गए, तो हो सकता है कई बार ओनर बोले चल भाई ठीक है कोई नहीं, पैसे कल दे देना, तो आप कितने खुश हो जाओगे कि वाह यार मान गया, वरना लोग बर्तन धुलवाते हैं, राइट। तो यदि उसने ऐसी फैसिलिटी भी दी है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो कल दे देना, तो आप खुश हो जाओगे और दोबारा जाओगे, उसको पैसे भी दोगे और अगली बार फिर उसी के शॉप पर या उसी के कैफे पर जाओगे, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं कि बेटा ओनर का कैसा रिलेशन है, ओनर के कितने अच्छे व्यवहार है, कितने अच्छे लोकेशन पर बिजनेस है, कितने सालों पुराना है, ये सभी फैक्टर्स है जिनसे गुडविल जनरेट होती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, ये तो कुछ आप कह सकते हो जो मेजर फैक्टर्स है वो मैं लेकर आई हूँ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे गुडविल बनाई जाती है। तो गुडविल समझ में आया सभी को, राइट। तो गुडविल एक ऐसा एलिमेंट है जिससे क्या होता है, बिजनेस को फ्यूचर में हाई प्रॉफिट होता है, राइट। नॉर्मल से भी ज्यादा प्रॉफिट यदि कोई बिजनेस कमा रहा है तो वो किसके कारण कमाता है, गुडविल के कारण, राइट। और वो जो एक नेट एसेट का कॉन्सेप्ट अभी आया था वो मैं आपको अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें समझाऊंगी, ये वाला नेट एसेट, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बेटा टाइप्स बताऊंगी गुडविल के, जिसमें ये वाला टॉपिक हम कवर अप करेंगे। ओके, तो एक जल्दी से ब्रीफ
फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है गुडविल? गुडविल एक ऐसा एलिमेंट है जिससे हम हाई प्रॉफिट कमा रहे हैं, फ्यूचर में हमको वो एडवांटेज दे रही है, और हर वो चीज जो फ्यूचर में एडवांटेज देती है वो हमारे लिए क्या होती है? एक एसेट होती है। देयरफॉर गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, याद रखिएगा। क्लियर? गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। यदि सभी आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो यदि 5 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं और वहीं आप 10 करोड़ का कमा रहे हो, तो वो आपकी अच्छी रेपुटेशन, अच्छी गुडविल के कारण है। क्लियर हुआ? समझ में आया गुडविल का कॉन्सेप्ट? तो बस लाइक और शेयर जरूर कर देना इस पर्टिकुलर वीडियो को, और अगले वीडियो में जरूर जुड़िएगा। टाइप्स ऑफ गुडविल को समझेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। 2 टाइप्स की गुडविल है, हम नेक्स्ट वाली क्लास में उसको समझेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, तो यदि क्लास पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।